हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मैं जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कराती हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा टॉपिक है या यूनिट का नाम है अनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक्स। तो आज हम उस पर 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये मतलब कि जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इनमें से कौन सा गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि वह गुणसूत्र जो पुरुषों में मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। तो इसमें मैं बता दूं, जो है स्त्री है, स्त्री में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसका जो स्वरूप है वो क्या होता है, XX होता है, डबल X। ठीक है, और तथा पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें होते हैं XY। लेकिन आपको पूछा गया है कि उसमें कौन सा रहता है, इसलिए यहाँ पे Y गुणसूत्र बस आंसर हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है 50% जो है गुणसूत्र में जो लिंग होते हैं वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, होमोसिपियंस। होमोसिपियंस किसने गढ़ा है। जो होमोसिपियंस शब्द है वो किसने दिया है या किसने गढ़ा है, इसको अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। तो मैं उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगी यहीं पे कि इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीनियस। ठीक है, सी लीनियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, होमोसेपियंस किसके द्वारा दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, होमोसेपियंस की ही बात हो रही है, उस शब्द की ही बात हो रही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में देखा कि उसमें पूछने का तरीका अलग था कि किसने गढ़ा है, ऐसे बोला गया, बट इसमें पूछा गया किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी लीनियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुर्रीदार बीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मटर के पौधों खाली स्थान कैरेक्टर रेसिनिन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन पूछने का इसका तरीका यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झुर्रीदार बीज। ठीक है, 6 है, मंडल ने, सॉरी ये मंडल हो गया, ये मेंडल है एक्चुअली। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब पौधे हैं ना, जब दो पौधे के बीच में, ठीक है, दो पौधे के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये पौधे हैं, मान लो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट पौधे हैं, है ना, मान लो ये पौधे हैं एक, तो जब दो पौधों के बीच जो है क्रॉस होता है या समान लक्षण होते हैं, है ना, तो उसके आधार पर जो संकरण है वो पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है कि एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पुनर्जनन या फिर इसको बोला जाता है पुनरुत्थान भवन। ठीक है, वैसे ये वाला देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, पुनरुत्थान भवन। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, शब्द को चेंज कर दिया जाएगा और उसका पूछने का मतलब यही रहेगा। ठीक है, तो पुनर्जनन का अर्थ क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में खाली स्थान समूह मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका XY, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, विविधता है, विविधता है बताना है, मतलब विविधता खाली स्थान है। ठीक है, इसमें जो है आपका विविधता क्या है बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम ऑप्शन पढ़ के समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर। बी है आपका एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर। माता पिता और संतानों के बीच का अंतर। ये तीनों जो हैं वो सही होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि, अब देखिए इतने सारे पौधे थे लेकिन मेंडल को सिर्फ जो है मटर का पौधा ही पसंद आया। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। वे सस्ते थे, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, वे आसानी से उपलब्ध थे। देखिए सस्ते और आसानी का तो पता नहीं, लेकिन उसमें क्या थे, विषम दिखने वाले गुण थे, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। इसलिए उन जो पौधे हैं, प्लांट जो मटर के पौधे हैं, पी प्लांट है, उनमें विषमता वाले गुण उनको दिखे, विषम वाले गुण दिखे, इसलिए उन्होंने जो है मटर के पौधे को चुना, ठीक है। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1884, ठीक है, 1884। जो कि देखिए जो यहाँ पे आपको जो है मेंडल की डेथ पूछ दी गई है ना। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो है इनका क्या बोल सकते हैं, जन्म भी पूछ दे, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ दे। तो आप डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, जो कि 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, 20 जुलाई सन 1822, ठीक है, को इनका जन्म हुआ था। और इसने क्या किया था, 3 नियम दिए थे, ठीक है। इसने 3 नियम दिए थे। पहला है आपका, और जैसे कि पहला क्या था, प्रभावित जो होता है ना, प्रभावित का नियम दिया गया था। दूसरा ये दिए थे पृथ्वीकरण का नियम, है ना। और तीसरा नियम ये दिए थे स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है। तो आप तीनों नियम को याद रखेंगे और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। चलिए फिर इसका राइट आंसर है कौन, ऑप्शन नंबर ए 1884, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वंशानुक्रम की इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो वंशानुक्रम की इकाई यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो है आपके यहाँ पे जीन, ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन, ठीक है। जीन जो है वो मेंडेलियन कारक कहलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूजेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। यूजेनिक्स जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या को जो अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। खालिस्तान अनुवांशिकी गुणों के वाहक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। एलिल्स होते हैं, अब बताना है आपको कि एलिल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिल्स ये इसमें हम ऑप्शन पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप, अपूर्ण प्रस्थली रूप। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन का वैकल्पिक रूप, ठीक है। देखिए जो क्या होता है एलिल्स, जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं, है ना। जैसे दो जीन है उसमें एक ही जीन है उसमें दो अलग अलग आपको लक्षण मौजूद दिखे, उन्हें ही क्या बोला जाता है, एलिल्स बोलते हैं। और यह जो जीन का जो है ना वैकल्पिक रूप होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक अनुपात खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर तो आई होप आप सभी को पता हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9:3:1, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, आपको बताना है कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो युग्मक का निर्माण होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही ये जो होते हैं लैंगिक जो विविधता लाते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है उसी के कारण लैंगिक विविधता आती है। ठीक है, अगला सवाल देखें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में F2 वंशज खाली स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण परागण। ठीक है, स्वर्ण परागण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, मेंडल का नियम कब लागू होता है आपको इसमें बताना है। तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन, माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट कोऑर्डिनेट है, कैरेक्टर रिसेसिव है। अगर कैरेक्टर लिंक किए गए हैं तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माता पिता शुद्ध प्रजनन है, तब की कंडीशन पे ये नियम, मेंडल का जो नियम है वो इस पर लागू होता है। जैसे कि उन्होंने दिया था जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर, जैसे मतलब एक छोटे व्यक्ति और एक बड़े व्यक्ति हाइट में बोल रही हूँ, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रूल है वो तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थैलीसीमिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जो बच्चे को ना ये जो है मिलने वाला अनुवांशिक तौर पर रक्त रोग है। ठीक है, क्या रोग है? रक्त रोग। ठीक है, इसमें ना ये जो बच्चे हैं जिनको ये संतति के टाइम, जब उनको संतति के समय ये उनके बॉडी में प्रवेश करता है जब दोनों जनक वाहक होते हैं, जैसे कि विषम युग्मी होते हैं। ठीक है, उनके पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, अगला सवाल है 22। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ना मैं 2-3 क्वेश्चन लगाई हूँ, जैसे कि 22, 23 और 25 ऐसे क्वेश्चन को लगाई हूँ। तो देखिएगा एक ही सवाल को ये कैसे पैटर्न पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। अभी देखते हैं हम 23 पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में खाली स्थान पाए जाते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। खैर फिलहाल यहाँ पे जोड़ी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कोशिकाओं में खाली स्थान पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी उसी क्वेश्चन के टाइप पर है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र की संख्या है? तो आप देखिए क्वेश्चन को कैसे भी पूछिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन पे 3 टाइप के कैसे पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसमें पूछा जा रहा है मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र की संख्या है, तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है वो 23 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला और लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुवांशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए हैं? अनुवांशिकी के नियम किसने प्रस्तावित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेंडल। ठीक है, चार्ल्स मेंडल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क रहेगा और आप हमारे कमेंट पे मतलब वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? ये आपका होमवर्क का सवाल है, आप कमेंट पे नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, आंसर को देखिए। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, माता पिता के RH कारक से, पिता के रक्त समूह से। तो इसका आंसर तो मैं नहीं बता रही, आप लोग वीडियो के नीचे जा कर के ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर अगले वीडियो पे बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप RB NTPC और ग्रुप डी की अच्छी सी MCQ प्रैक्टिस कर सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।